अब टाइम आ गया है कि अब फुल फ्लेश तैयारी की जाए। लक्ष्मी जी को छोड़ सरस्वती जी की तरफ बढ़ा जाए। और सरस्वती जी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, और लक्ष्मी जी का मोह माया आपसे छुपा हुआ तो है नहीं। 7 दिन लग गए अपना लेटर रेजिग्नेशन टाइप करने में। इंटरव्यू आउट हो, 1 नंबर से पीटी रुक गई, फिल्म की कहानी की क्लाइमैक्स चलती जा रही। अब तो लग रहा है कि हम ही डायरेक्टर है भगवान जी की कहानी के। यहाँ पर रीस्टार्ट वाला जो ये टॉल है ना, लोग कहते हैं फिर से स्टार्ट करो, आसान नहीं है भाई। भाई 212520 ना, हम बोले हाँ 212520। राजभूषण सिंह मिला है, रेवेन्यू ऑफिसर, रैंक 90। 17 साल 8 महीने और 27 दिन। घबराइए मत, ये मेरा जर्नी नहीं है, ये मेरे माता पिता का संघर्ष और ये उनका जर्नी है। ये वो समय है जब उन्होंने अपने लाइफ को बैक ट्रैक करने का डिसीजन लिया और अपने गृहस्थ जीवन को ब्रह्मचर्य की तरफ मोड़ने का निर्णय लिया। आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ताकि हम और हमारे भाई दोनों अपने ब्रह्मचर्य जीवन अच्छे से गुजार सकें। आपके सामने खड़ा बाड़े भारत भूषण सिंह और किरण सिंह के बबुआ राजभूषण सिंह। हम बिहार से बानी। रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड 68 बीपीएससी एज रेवेन्यू ऑफिसर, रैंक 90। आगे बढ़ते हैं। हम इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत लंबी इंसिडेंट है मेरे स्कूल लाइफ की, जहां पर हमारे स्कूल में एक ऑफिसर आए थे जो उस समय पटना के डीएम थे। क्या करिश्मा, क्या जोश और उनकी क्या बातें। शायद मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे मिल गया। अब वो लक्ष्य मिला तो कहते हैं ना कि अक्सर हम लोग जैसे ही लक्ष्य मिलता है तो हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। मैं भी कुछ वैसा ही था कि भागी आगे बढ़ते हैं, भागते हैं, देखते हैं क्या है। एंड द बिग स्टार्ट। यहाँ पर अगले साल संस्कृत के पेपर में मैं हो गया फेल। अब आप समझ सकते हैं कि पढ़ने के लिए गांव से शहर आए और संस्कृत में फेल हो गए, जबकि आप हिंदी भाषा स्टेट बिहार से आते हैं। जैसे ही घर पे पता चला, वो फिल्मों वाली इंडियन फैमिली जहां पर चप्पल जूते बेल्ट सबकी बारिश शुरू हो गई। एंड शायद वो बारिश इतनी यादगार है कि आज भी उसका दर्द होता है। मानिए, समझिए इस बात को। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो जेई के प्रिपरेशन में, जैसे बिहार में एक स्टीरियोटाइप है कि हर आदमी कुछ नहीं समझ में आया तो इंजीनियर बन जाओ। अब तो ऐसा था ना कि सपना देख लिया कि बनना आईआईटीएन है, एनआईटीएन है, तो पहुंच गए कोटा के टिकट कराने। सब करते हैं, हम भी पहुंच गए कोटा के टिकट। बट कोटा के टिकट कराते वक्त हमने क्या किया कि अपनी फिट जी के जो टीचर थे उनसे कांटेक्ट किया। शरद प्रकाश उनका नाम है। उनकी ये बात जो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितने जेई एस्पिरेंट हैं, तुम आज आईआईटीएन होते हो या एनआईटीएन, ये डिसाइड नहीं करता कि तुम सक्सेसफुल होगे या फेल करोगे। याद रखना, तुम्हारे कॉलेज ग्रेजुएशन के 10 साल बाद जहां तुम पहुंचे होगे, वो डिसाइड करेगा कि तुम सक्सेसफुल हो या फेलियर। एंड शायद यहीं से मेरी मणिपाल यूनिवर्सिटी की जर्नी की शुरुआत हुई। अब इस जर्नी में घुसते ही अक्सर हवा में मैं रहता हूँ, जमीन पे फिर गिरा दिया जाता हूँ। ये भगवान से मेरी पर्सनल थोड़ी सी लड़ाई चलती है कि जब मैं उड़ता हूँ भगवान कहते हैं नीचे आ जाओ बच्चा। अब जिंदगी थोड़ी सी करवट ले चुकी थी। अब यहाँ पर एक सीरियस लाइफ के प्रति जाना था। लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा करने का उम्मीद था। कॉलेज प्लेसमेंट्स चल रही थी। कॉलेज प्लेसमेंट्स में प्लेस्ड हुआ मैं, सेलिब्रेशन हुई, सब कुछ हुई। तो आप समझ सकते हैं, सुपर सीनियर था मैं कॉलेज में, और वहां से अब मैं सुपर जूनियर जिंदगी का हो गया। और जिंदगी के सुपर जूनियर होते ही आप समझ सकते हैं कि ये वो कहावत कहते हैं ना, हम आसमान से गिरकर खजूर पर लटक गए। वैसे तो जॉब पर लटके थे, बट अब तो जिंदगी आगे बढ़ रही थी। जॉब मिली। ड्रीम जॉब थी कि दिल्ली के आसपास रहूं। क्यों? क्योंकि वो कीड़ा था ना डीएम साहब ने जो पाल रखा था वो बरसों पहले, वो कीड़ा आज भी था दिमाग में। और जैसे ही वो दिमाग में कीड़ा आया तो हुआ कि दिल्ली की फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप समझिए कि मंडे टू फ्राइडे हमारी जॉब थी। जॉब होती थी हमारी मेरठ, देहरादून, हल्द्वानी। मंडे में इज मेरठ, ट्यूसडे इज देहरादून, वेंसडे इज हल्द्वानी। एंड जब आप आगे वापस आते हैं तो फ्राइडे ऑफिस, एंड सैटरडे संडे फिर हमारी क्लासेस। अब आप समझिए कि इन क्लासेस के बीच हम रहते थे गुड़गांव, और रहते रहते हमारी क्लासेस होती थी विश्वविद्यालय में। सुबह 5 बजे की वो ठंडक, और याद रखिएगा ये जेई वाली गर्मी भी दूर नहीं कर पा रही थी उस ठंडक को। इतनी ठंडक थी वो। जब आप मेट्रो पकड़ने जाते हैं, 15 महीने बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी पर्व त्योहार के, 2.5 साल घर से दूर, 2.5 साल मम्मी पापा से दूर, ये जर्नी चली मेरी। मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि अब फुल फ्लेश तैयारी की जाए।
लक्ष्मी जी को छोड़ सरस्वती जी की तरफ बढ़ा जाए, और सरस्वती जी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, और लक्ष्मी जी का मोह माया आपसे छुपा हुआ तो है नहीं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो देखते हैं कि 7 दिन लग गए। एक एस्पिरेंट होने के बाद मुझे 7 दिन लग गए अपना लेटर रेजिग्नेशन टाइप करने में। और जैसे ही लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टाइप करता था, बॉस के केबिन के बाहर जाके वापस लौट आता था, क्योंकि वहाँ पर इंक्रीमेंट की बातें हो रही थी। अब मोह माया लक्ष्मी जी की अलग, और फिर आप फाइनली थक हार के हिम्मत करके बॉस के पास पहुँचते हैं। तो बॉस के पास पहुँचते ही जब आप देखते हैं कि आप लेटर देते हैं, बॉस कहते हैं 21-22 साल के हो, अगर मेहनत करोगे तो टॉप हायरार्की तक जा सकते हो। एक तो लक्ष्मी जी छोड़ नहीं रही थी मन लुभाना, और यहाँ बॉस के मनमोहन शब्द। अब हम कंफ्यूज क्या करें। डर बहुत था जीवन में। एक सेटल लाइफ जहाँ पैसे आ रहे थे, छोड़कर एक अनसेटल लाइफ जहाँ पर दुनिया आपसे सवाल करती। बट याद रखिएगा, हमेशा चेंज वहीं पर आएगा जब आप अपनी सुनेंगे। तो फिर फाइनली कोविड आ गया। जॉब रेजिग्नेशन के बाद समस्याएं और बढ़ती चली गई। अब आप जॉब छोड़े कि क्लासेस कर पाएंगे, कोविड आ गया, क्लासेस बंद हो गई। बट कहते हैं ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। यहीं पर हमारा एक दोस्त बना अनुराग। ये आदमी संकट मोचन था मेरे जीवन में। और सच बताऊं, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है, कौन सी जगह क्या करनी है, कितनी पढ़नी है, ये सारी चीजें ये बताता था। तो अब ये वो साल था 2021 का, जब मैं यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट दिया, और गेस व्हाट, यहाँ मैं फेल कर गया। लुट गई सारी चीजें, सब बर्बाद हो गया। अब तो सवाल आने थे ना सबके कि कर क्या रहे हो, जॉब रिजाइन करके कहते बड़ी तैश में कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बट हो गया। और यही नहीं खत्म हुआ सब कुछ। सीडीएस का भी एग्जाम दिया, जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब फिर फाइनली जिंदगी अगले पड़ाव के प्रति जाने को तैयार थी। मैं पहुंचा पटना में बीपीएससी का 66 का पेपर देने के लिए। और पेपर देने के बाद प्री निकला। प्री निकलते ही मेंस भी निकल गया। मेंस निकलते ही इंटरव्यू कॉल भी आ गया। पहले ही अटेम्प्ट में सब कुछ अंतिम। आप समझ रहे होंगे ना क्या मजेदार जर्नी चल रही है। लग रहा था, मजा आ रहा था यार। बट वो इंटरव्यू का जो फेज है ना, वहां पर सब कुछ ठहर गया। एक दो नंबर से छटना, वो कहते हैं ना एस्पिरेंट्स के संदीप भैया कि एक दो नंबर पूरा साल खा जाता है। खाया था यार, सही बता रहा हूँ, पूरा पूरा सही बता रहा हूँ, एक दो नंबर पूरा साल खा गया था। इसके बाद आगे बढ़े। अब यहाँ पर रीस्टार्ट वाला जो ये टॉल है ना, लोग कहते हैं फिर से स्टार्ट करो। आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल लगती है। वो मोटिवेशन, वो सब कुछ एनर्जी, वो सब कुछ ध्यान देना, लगता है कि यार क्या बेकार सी फेज चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये समझते समझते जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो आप एक रास्ता पकड़ते हो। यहीं पर मत रुकिए। अगला एग्जाम दिया, इंटरव्यू आउट है आप, एक नंबर से पीटी रुक गई यार। अब सोचो, इंटरव्यू आउट हो, एक नंबर से पीटी रुक गई, फिल्म की कहानी की क्लाइमैक्स चलती जा रही है। अब तो लग रहा है कि हम ही डायरेक्टर हैं भगवान जी की कहानी के, और कोई तो है ही नहीं उस कहानी में। और यहाँ पर मैं आपको एक सीख देना चाहूंगा। जिंदगी में जब भी आपको लगे ना कि आप सेफ हैं, जब भी आपको लगे कि आप सब कुछ सही जा रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कुछ ना कुछ गलत होने के लिए हमेशा तैयार है। तो सेफ्टी इज नेवर अ चॉइस, इट्स ऑलवेज व्हेन यू सेफ, व्हेन यू आर 10 मार्क्स अहेड ऑफ द थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के कॉल्स आ गए थे। अब इंटरव्यू के कॉल्स आते ही जब आप आगे बढ़ेंगे, तो वैसे तो आप जानते ही हैं कि इंटरव्यू के कॉल आते ही आप मार्केट के डायमंड हो जाते हैं। इंटरव्यू मेरी थी 9th ऑफ जनवरी 2024। ये मेरा सेकंड शिफ्ट का इंटरव्यू था। इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले, जब पिछली बार गया था ना, डर था, एंग्शियसनेस थी, एंग्जाइटी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। पता है क्यों? ये जानने के लिए चलते हैं थोड़ा सा इससे पीछे। पीछे जानने के लिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेरी जिंदगी के आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मेरा छोटा भाई आशीष भूषण सिंह। ये आदमी इसरो में साइंटिस्ट है। और इसरो में साइंटिस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ अलग ही लीग का प्राणी होगा। हम ठहरे नीचे, ये जमीन वाले, ये चांद वाला आदमी है। और ये हर जॉब की बात में कहता था कि मैंने इसको गाइड किया। भाई हम अपनी खुद की जीवन नहीं संभाल पा रहे हैं और हम तुमको गाइड करेंगे? हद है भाई। मतलब ठीक है, इतनी हाइप बनाने की जरूरत नहीं है हमारी। बट ठीक है, इसने हाइप बनाई। प्यार तो बहुत करता है ना यार, भाई है अपना यार छोटा, बहुत प्यार करता है। याद रखिएगा, एक कहावत है हिंदी में, चित भी मेरा पट भी मेरा। ये वो आदमी है जो कहता है अगर मैं हार गया तो कहता है लड़ाई तो किया यार,
बेहतरीन लड़ाई थी। कहता था पानीपत की लड़ाई तुमने लड़ी है, और लड़ाई ये गली वाली भी नहीं थी मेरी। और अगर मैं जीत गया तो कहता है जीत गया, भले वो गली वाली लड़ाई जीती, वो कहता था पानीपत जीत गया। ये आदमी हमेशा मोटिवेट करते रहता था। मेरी कोई रिजल्ट मैं नहीं चेक करता हूँ, आप ये समझ लो, मैं इसको समझता हूँ ये लकी है मेरे लिए, तो मेरी रिजल्ट ये चेक करता है। प्रीलिम्स के रिजल्ट चेक किया, कहता है भाई नहीं हुआ। और फिर उसके बाद वो मोटिवेशनल टॉक आप समझ सकते हैं, है तो छोटा बट बन जाता है बड़ा भाई। क्योंकि हमारी, ये मेरा भाई भी है, ये मेरा दोस्त भी है, और ये वो कहानी है जहाँ पर ये कभी मुझे मोटिवेट करता है, और मैं, हम तो बड़े हैं ही बट हम इसको कभी मोटिवेट नहीं किए हैं, ऑनेस्टली बता रहे हैं। ये सिर्फ बिना मतलब मेरी हाइप क्रिएट करता है। आते हैं आगे, तो चेक किया, प्रीलिम्स नहीं हुआ 69 का, फिर मेंस का रिजल्ट आया, तो ये बोलता है भाई तुम हर बार मेरी धक धक क्यों बढ़ा देते हो, हम थोड़े तुम्हारे लिए कुछ किए हैं, तुम हर बार मेरे को भेज देते हो रिजल्ट चेक करने के लिए और मेरे से ना सुनते हो। बोले ठीक है चेक करो। रिजल्ट चेक किया, कहता है हो गया हो गया हो गया हो गया, मेंस हो गया तुम्हारा। बोले हो गया, कहता है हो गया, बट यहाँ पर ना एक डर भी आ गया था। यहाँ पर पिछले बार भी तो इंटरव्यू कॉल आया था यार, पहले अटेम्प्ट का इंटरव्यू कॉल था, दुख तो दुख था ना यार, भले वो रुक गया बट दुख तो था उसका। अब यहाँ पर इंटरव्यू कॉल में ये फंसी चीजें, आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे चीजें होती गई। इंटरव्यू अब ले आते हैं आपको बैक ट्रैक पे कि ये वो जर्नी थी जहां तक मैं आपको क्यों इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले नर्वस नहीं था। अब मैं अंदर गया, हर चीज मेरे प्लान के अनुसार हुई इंटरव्यू हॉल में। जिंदगी में शायद मैंने इससे अच्छी इंटरव्यू किसी मॉक में भी नहीं दी हो। 15 तारीख को हमारी रिजल्ट आने वाली थी, रिजल्ट की पीडीएफ आई, हम इसको भेजे पीडीएफ एंड कॉल किए, कहते भाई रिजल्ट आ गया, चेक करो जरा। तो कहता यार फिर तुम हमको फंसा दिए। हम बोले यार फंसाए नहीं, चेक करो अब ठीक है। हम इस आदमी को बहुत प्रेम से बताए थे और बहुत सहज शब्दों में, बीपीएससी के रिजल्ट में आप नाम खोजेंगे नहीं मिलेगा, आपको वहां पर एक एक चेक करना होगा। और आज भी आप जाके 68 का पीडीएफ सर्च कीजिए, आप जब राजभूषण सिंह सर्च करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगी, लिखेगी नो रिजल्ट फाउंड, और जब आप सिर्फ भूषण लिखेंगे तो मेरा नाम आएगा। अब ये तो थी, रिजल्ट्स नहीं मिली मेरी, फोन करता है, कहता है भाई नहीं हुआ। यार नम फीलिंग थी वो, और उस समय कुछ नहीं चल रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। हुआ कि ठीक है यार आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते गए, तो 10 सेकंड बाद दोबारा कॉल करता है ये, भाई 212520 ना। हम बोले हाँ 212520, राजभूषण सिंह मिला है, रेवेन्यू ऑफिसर, रैंक 90। हम बोले गधा तुमको बोले थे ना सर्च करने के लिए, तुमको समझ में नहीं आया जब हम बोले तो। एंड इट वाज 947 जब रिजल्ट आई। 947 जब हमने चेक किया, हम लोग बोले रुक जाओ भाई, अभी किसी को, मम्मी पापा को मत बताना, क्योंकि मेरी एक आदत है खाना खाने के बाद वॉक करने की, तो हम वॉक करने नीचे गए हुए थे, हम बोले रुक जाओ, वीडियो कॉल पे तुम रहो, हम ले जाते हैं। और हम पहुंच के मम्मी को प्रणाम किए कि प्रणाम मम्मी। तो मम्मी कहती हैं सुबह से खिचड़ी था, तुमको अभी याद आया कि प्रणाम करना है हमको। अब हम बोले मम्मी बीपीएससी 68 में हो गया, रैंक 90। पापा वीडियो कॉल पे थे, कहते हो गया हो गया हो गया पक्का हो गया, लिस्ट में नाम आ गया। बोले हाँ पापा आ गया लिस्ट में नाम। और पैरेलल ही मैंने दादाजी को बोला कि बाबा हो गई, बीपीएससी 68 में क्वालिफाई हो गई, रैंक 90 आइल बा, रेवेन्यू ऑफिसर बनल बनी, हो गई। हमने हाँ, खुश रहा, बधाई हो जा, बहुत बढ़िया, जा नाम कही देला। बहुत इमोशनल हो गया वो आदमी। नानी कहती हैं हो गई, देवी माता के आशीर्वाद से हो गई। एंड नानी माँ का एक लाइन, जायद अब कुछ बरिस और जी जाए। एंड यहाँ पर चुन्या का हर वो स्ट्रगल पिछले 3 साल का वर्थ इट लगने लगा। आप समझ लीजिए, हमेशा एस्पिरेंट्स कहते थे ना जो क्वालिफाई करते थे कि याद रखना कि जो भी तुम कर रहे हो ये एक दिन वर्थ इट फील होगा। और लिटरली आपको बताते हैं वो एक मोमेंट, इन 4 लोगों का रिएक्शन, सब कुछ वर्थ इट फील हो रहा था। यहाँ पर एक कहावत है, जो मेरा दोस्त अनुराग, वो था ना जो संकट मोचन वाला, वो बोलता था शुरुआत सभी करते हैं, खत्म कुछ लोग करते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिंदगी में आप कहाँ शुरुआत करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आप रास्ते बदले, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको खत्म करिए। क्योंकि आप अगर खत्म नहीं करेंगे तो आप हमेशा फंसे रहेंगे कहीं ना कहीं जिंदगी में ना। जब आप बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश में जाते हैं तो हो सकता है कि आप उस समय ना हासिल कर पाए, बट याद रखिएगा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और
बहुत फेमस एक लाइन है ना महेंद्र सिंह धोनी की, कि प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करेंगे, सक्सेस हमेशा आपके साथ खड़ी होगी। अगर नहीं भी मिली तो आपको एक लर्निंग मिलेगी। मेरी कहानी 12th फेल या एस्पिरेंट्स जैसी कोई इंस्पिरेशनल कहानी नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी इंसान की कहानी है जिसने लाइफ में बहुत ऑर्डिनरी डिसीजंस लिए हैं, बट आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। इस कहानी के बाद मैं जोश टॉक बिहार को बहुत मन से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकूं। और ये मेरी सारी जो भी विक्ट्री है, मैं ये अपनी मेरी दादी माँ श्रीमती इंदू देवी, जो हमारे साथ अब नहीं रही, उनको डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद और प्यार के बिना ये अधूरा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।